हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की। और साथ में हम बात करेंगे दोस्तों कि त्र्यंबकेश्वर कैसे पहुँचे, त्र्यंबकेश्वर में कहां कहां घूमे, त्र्यंबकेश्वर में रहने तथा भोजन की क्या व्यवस्था है, और अंत में जानेंगे दोस्तों कि एक व्यक्ति का कुल कितना खर्चा आएगा इस यात्रा में। अगर दोस्तों आप त्र्यंबकेश्वर की यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। दोस्तों बिना विलंब किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वें नंबर का ज्योतिर्लिंग माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकम गांव में स्थित है। यहाँ पे ब्रह्मागिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। नासिक में हर 12 वर्षों में कुंभ का मेला लगता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित होते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यही है, अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव ही विराजित होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों त्र्यंबकेश्वर कैसे पहुँचा जाए। त्र्यंबकेश्वर नासिक के काफ़ी नज़दीक है और नासिक पूरे देश से सड़क, रेल और वायु मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। अगर आप रेल द्वारा यहाँ पे आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन नासिक रोड रेलवे स्टेशन है। यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ का ओल्ड बस स्टैंड है। यहाँ पे आप ऑटो द्वारा पहुँचिए, जहाँ से आपको त्र्यंबकेश्वर के लिए बस मिल जाती है। यहाँ बस के माध्यम से आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुँच सकते हैं। अगर आप वायु मार्ग द्वारा त्र्यंबकेश्वर पहुंचना चाहते हैं तो यहाँ का नज़दीकी हवाई अड्डा मुंबई हवाई अड्डा है। यहाँ से त्र्यंबकेश्वर की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। अब बात करते हैं दोस्तों सड़क मार्ग की। अगर आप सड़क मार्ग द्वारा त्र्यंबकेश्वर पहुंचना चाहते हैं तो आपको नासिक पहुंचना होगा। नासिक के लिए मुंबई, पुणे आदि जगहों से बस मिल जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों त्र्यंबकेश्वर में कहाँ रुके और यहाँ पर भोजन की क्या व्यवस्था है। रुकने के लिए दोस्तों यहाँ पर कई सारे भक्त निवास, धर्मशाला, आश्रम आदि आपको मिल जाते हैं। मैं आपको कुछ भक्त निवास और धर्मशालाओं के नाम बता देता हूँ जिससे आपको त्र्यंबकेश्वर में रुकने में आसानी होगी। सबसे पहले है दोस्तों त्र्यंबकेश्वर भक्त निवास, दूसरा है गजानन महाराज ट्रस्ट भक्त निवास, तीसरा है शिव प्रसाद भक्त निवास, चौथा है श्री गगनगिरी महाराज आश्रम, पांचवा है महेश्वर भक्त निवास। इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पर अनेकों जगह है जहाँ पर आपको 250 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच में रूम उपलब्ध हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं भोजन की बात करूँ तो यहाँ पर कई सारे रेस्टोरेंट है। यहाँ आपको 100 रुपये से लेकर 150 रुपये में भोजन प्रसाद थाली उपलब्ध हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि प्राचीन काल में त्र्यंबकम गांव गौतम ऋषि की तपोभूमि थी। अपने ऊपर लगे गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम बुद्ध ने कठोर तप कर शिव को प्रसन्न कर लिया और वरदान में गंगा को अवतरित करने का वरदान मांगा। फलस्वरूप दक्षिण की गंगा अर्थात गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। गौतम ऋषि की प्रार्थना स्वीकार कर शिव जी ने इसी स्थान पर विराजमान होना स्वीकार कर लिया। 3 नेत्रों वाला शिव शंभु होने के कारण इस जगह को त्र्यंबकम कहा जाने लगा और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाने लगे। त्र्यंबकेश्वर को इस गांव का राजा माना जाता है, इसीलिए हर सोमवार त्र्यंबकेश्वर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मंदिर निर्माण और यहाँ के इतिहास की। इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण नाना साहेब पेशवा ने करवाया था और इसका जीर्णोद्धार 1755 में शुरू हुआ और 31 वर्ष के लंबे समय के बाद 1786 में जाकर पूरा हुआ। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण में लगभग 16 लाख रुपए की राशि खर्च की गई, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। इसके अलावा यहाँ मंदिर के पंचकोशी में काल सर्प शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण बलि की पूजा संपन्न कराई जाती है। जिन भक्तों की मुरादें पूरी होती है वह यहाँ पर अलग अलग पूजा करवाने आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों त्र्यंबकेश्वर और यहाँ के आसपास के मुख्य पर्यटक स्थलों की। सबसे पहले दोस्तों त्र्यंबकेश्वर पहुँचने के बाद आपको यहाँ पर स्थित कुशावर्त तीर्थ आना होगा। यह एक कुंड है। पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि ब्रह्मागिरी पर्वत से गोदावरी नदी बार बार लुप्त हो जाती थी।
गोदावरी नदी के पलायन को रोकने के लिए गौतम ऋषि ने एक कुसा यानी कि घास की मदद से गोदावरी को बांध दिया। उसके बाद से ही इस कुंड में लबालब पानी भरा रहता है। इसी कुंड में कुंभ के समय शाही स्नान करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु इस कुंड में स्नान करते हैं और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे स्थान की। दूसरा स्थान है ब्रह्मगिरी पर्वत। इस पर्वत को भगवान शिव का साक्षात रूप माना जाता है। इस पर्वत पर गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तीसरा स्थान है दोस्तों पांडवलेनी गुफाएं। यह गुफाएं आज से लगभग 20 से अधिक सदियों पुरानी मानी जाती हैं। इन गुफाओं की संख्या लगभग 24 है और यह महाराष्ट्र की सबसे पुरानी गुफाओं में से एक मानी जाती है। चौथा स्थान है दोस्तों अंजनेरी पर्वत। त्र्यंबकेश्वर की पर्वत श्रृंखला में स्थित अंजनेरी पर्वत भगवान हनुमान की जन्म स्थली मानी जाती है, जो कि त्र्यंबकेश्वर गांव से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ माता अंजनी व भगवान हनुमान जी का छोटा सा मंदिर स्थित है, जहाँ आपको पहुँचने के लिए 3 से 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो दोस्तों यहाँ का नज़ारा काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी सुंदर होता है। चौथा स्थान है दोस्तों दुर्ग भंडार। यह ब्रह्मगिरी पर्वत के हिस्से में स्थित है। दुर्ग भंडार छोटा सा दुर्ग है और यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। छठा स्थान है दोस्तों हरिहर फोर्ट, जो कि काफ़ी फेमस स्थान है। यहाँ नासिक शहर से 40 किलोमीटर दूर और इगतपुर से 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 3676 फीट है। एडवेंचर व ट्रैकिंग के शौकीन यहाँ पर अक्सर आते हैं। यह किला अपने अजीबो गरीब रॉक कट के कारण फेमस है। इसका निर्माण व्यापार मार्ग को देखने के लिए करवाया गया था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से जो नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं वो काफ़ी सुंदर और बहुत ही बेहतरीन होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगले स्थान की, जिसका नाम है मुक्तिनाथ धाम। यह नासिक से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिलिपि के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से यह बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसकी दीवार पर भागवत गीता के श्लोक लिखे गए हैं। अब अगले स्थान की बात करते हैं दोस्तों। अगला स्थान है सीता गुफा या पंचवटी। गोदावरी नदी के दक्षिण तट पर स्थित पूरे 5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसे पंचवटी कहा जाता है। इसी स्थान पर भगवान राम ने सीता लखन सहित अपने वनवास के कुछ वर्ष गुजारे थे और इसी स्थान पर 5 बरगद के पेड़ है, इसीलिए इसे पंचवटी कहा जाता है। यहीं पर सीता की गुफा है, इसलिए सीता गुफा के नाम से भी इस स्थान को जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर सिक्खा संग्रहालय है, जो अंजनेरी पर्वत की खूबसूरत पहाड़ियों पर स्थित है। अगला स्थान है दोस्तों सप्तशृंगी मंदिर। यह मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक है। यह जगह बहुत ही पवित्र मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी अपने 14 वर्ष के वनवास के समय देवी से आशीर्वाद लेने आया करते थे। इसके अलावा यहाँ पर काला राम मंदिर है। राम कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, हनुमान कुंड, धनुष कुंड है, जो भगवान श्री राम के काल से जुड़े हुए हैं और बहुत ही पवित्र स्थान माने जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों त्र्यंबकेश्वर आने का सबसे बेस्ट समय कौन सा होता है। वैसे तो यहाँ साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, फिर भी अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो सावन के महीने में और महाशिवरात्रि के समय आने से बचें, क्योंकि इस समय भक्तों की काफ़ी भीड़ लगी रहती है। इसके अलावा आप साल के 12 महीने कभी भी आ सकते हैं, आपको आसानी से दर्शन हो जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों त्र्यंबकेश्वर घूमने का और यहाँ के आसपास की जगह को घूमने का। एक व्यक्ति का कुल कितना खर्चा आएगा और आपको कितने दिनों का टूर प्लान करना चाहिए। इस यात्रा को आप 3 दिनों में पूरी कर सकते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट का लगभग 1000 रुपये, रुकने के लिए होटल का लगभग 900 से 1200 रुपये तथा भोजन का 900 से 1000 रुपये, यानी कि टोटल खर्चा 2800 से 3000 रुपये के बीच में आप पूरी त्र्यंबकेश्वर और आसपास के मुख्य पर्यटन स्थलों को घूम सकते हैं। इसमें आपके शहर से नासिक तक का खर्चा जोड़ा नहीं गया है। तो दोस्तों ये थी त्र्यंबकेश्वर से जुड़ी संपूर्ण यात्रा की जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए
और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर हर महादेव, जय श्री त्र्यंबकेश्वर।